चलिए हेडिंग डालिए थे एडिशन ऑफ अलजेब्रा। एडिशन ऑफ अलजेब्रा, एडिशन ऑफ अलजेब्रा, हेडिंग डालिए। एडिशन ऑफ अलजेब्रा में आपको कल नोट लिखाए थे, नोट में आपका पहला नोट था बेस सेम, बेस बोले तो चर सेम, पहला नोट क्या था कि आपका चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड सेकेंड नोट था पावर सेम, पावर बोले तो घात क्या होना चाहिए, सेम। जब दोनों क्या हो, सेम हो, तभी आप किसी भी अलजेब्रा का एडिशन कर सकते हैं। तो मान लो पावर सेम है, बेस सेम है, दोनों का होना मस्ट है। सपोज कीजिए कि अगर बेस सेम रहे और पावर सेम नहीं रहे तो आप अलजेब्रा का जोड़ नहीं कर सकते हैं, एडिशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम हो, पावर भी सेम हो और बेस भी सेम हो, तब अलजेब्रा का एडिशन आप कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग बहुत सारे कल क्वेश्चन देखे थे, 2x के पावर 3 प्लस 6x के पावर 3। सबसे पहले जब भी एडिशन ऑफ अलजेब्रा कर रहे हैं तो एक चीज़ माइंड में सेट रखो कि उसके पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम बोले तो इक्वल होना चाहिए, एक जैसे दिखना चाहिए। और बेस बोले तो बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए, एक जैसे क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका पावर कितना है 3, इसका ही पावर कितना है 3, बेस कितना है 3। नोट को सेटिस्फाइड कर रहा है, बोला है कि बेस सेम, तो बेस यहाँ x है, बेस बोले तो चर क्या आपका x है। पावर क्या आपका, पावर सेम है, पावर बोले तो कितना यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो वहाँ पर नोट को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब भी नोट को सेटिस्फाइड करेगा तो करना क्या है, सुनिएगा। इसके अचर पार्ट है, मतलब कांस्टेंट पार्ट, जो अचर पार्ट होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, पहले जोड़ लेंगे। जैसे 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद में क्या करना है कि दोनों बेस जो है, बेस यानी बोले तो चर, उस चर में से एक को क्या कर लेना है, लिख लेना है। एक चर को क्या करना है, लिखना है। जैसे एक x लिख लिए। अब पावर, दोनों पावर जब सेम है तो इसमें से एक पावर को क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। इसको एक पावर को लिख लेंगे, इसका एडिशन हो गया। सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6x² प्लस 9x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी एडिशन कर रहे हैं अलजेब्रा का, तो उसमें अगर 2 से ज़्यादा एडिशन है, यहाँ पर क्या था, 2 नंबर था ना, 2 पार्ट था। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 3 पार्ट है। कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। तो जब भी 3 पार्ट होता है तो करना क्या है, जिसका ही पावर क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, उसको पहले एक जगह कर लो, सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट करना है। जिसका ही पावर क्या हो, सेम हो, उस पावर को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। बोले तो एक जगह उसको कर लेंगे। जैसे 6x के पावर 2 एंड 2x के पावर 2, दोनों का पावर क्या है, सेम है। इसके बेस भी क्या है, सेम है। तो क्या करते हैं, हम दोनों को एक जगह क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे 6x के पावर 2 प्लस 2x के पावर 2 अब प्लस 9x के पावर 3। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है, जब पावर क्या हो, सेम हो, पावर क्या होता है, सेम होता है, तो उसको क्या कर लेंगे, एक जगह समझिए कि लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करना है, देखना है कि जिसका पावर सेम है और बेस सेम है, ठीक है, उसके अचर पार्ट कौन है। अचर बोले तो कांस्टेंट पार्ट कौन है। अचर जो होगा, अचर वाले को क्या कर लेंगे, पहले जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ अगर देखिए, यहाँ पावर क्या है, 2 है, तो इसका अचर कितना है, 6 है।
और 2। तो क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। बोले तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। और दोनों में x है, तो एक चर पार्ट को लिख लेते हैं, वेरिएबल पार्ट को। दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो पावर लिख लिए। उसके बाद में प्लस, इधर क्या चल रहा है, 9x के पावर 3। अब बात आता है फिर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या इसको सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरा नोट क्या लिखा है, नोट आपका जो है, आपका बेस सेम होना चाहिए, अब पावर क्या होनी चाहिए, सेम, तभी आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, अदरवाइज सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ चर क्या आपका x है, यहाँ भी चर क्या है, x है। चलो ठीक है, पहला नोट इसका सर्टिफाइड किया कि चर यानी बोले तो वेरिएबल इसका क्या है, सेम है, बेस आपका सेम है। लेकिन बात आता है इसके पावर की, तो देखो यहाँ पर पावर जो है, यहाँ पावर कितना 2 है एंड 3 है। तो यहाँ कंडीशन सेकेंड नोट जो है आपका सेटिस्फाइड नहीं किया, तो आप इसका एडिशन आगे नहीं कर सकते, इतना ही पर इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6x के पावर 2 प्लस 9x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 3 और प्लस 6x के पावर 3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका पावर सेम रहेगा, जिसका बेस सेम रहेगा, उसको एक जगह अरेंज कर लेंगे, बोले तो सजा लेंगे उसको। कोशिश करो कि जिसका पावर हाईएस्ट हो, हाईएस्ट बोले तो ज़्यादा हो, उसको पहले लिखो और उसको एक साथ अरेंज कर लो। जैसे मान लो यहाँ पर सबसे इसमें हाईएस्ट पावर अगर देखते हैं तो 3 है, 3 है ना, तो पहले क्या करते हैं, 3 वाले पार्ट को एक जगह सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास a है 9x के पावर 3 इक्वल्स टू प्लस 4x के पावर 3 प्लस 6x के पावर 3। इसमें एक और पावर है जो छूट रहा है, पावर 2 वाला, 2 वाले पार्ट को भी इसके ओपन कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है जैसे के तैसे, प्लस 6x के पावर 2। उसके बाद में क्या करना है आपको, जिसका पावर सेम दिखे, बेस सेम दिखे, नोट को फॉलो कीजिएगा। नोट को फॉलो करने के बाद होता क्या है, किसी भी आप अलजेब्रा का एडिशन कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो आप उसको इजी वे से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो नोट कहता है कि इसके बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस क्या है, देखो तो x x x x सबका बेस क्या है, इक्वल है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट है जिसका पावर क्या है, अलग है। जैसे यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ 2 है। तो सबसे पहले जिसका पावर सेम है उसको पहले ऐड कर लेते हैं। 9 और 4 13 हो गया, 13 और 6 19, यानी आपका 19 आ गया। कितना आ गया, 19 आ गया। तो 19 और सब में क्या है, x है, इस यहाँ से यहाँ तक x ओपन कर लिए। पावर कितना है, इक्वल है, 3 3 3, एक पावर को क्या कर लिए, यहाँ पर लिख लिए। अब नेक्स्ट जो मेरे पास स्टेप जो बचा, बोले तो 6 से x के पावर 2। अब बात आता है कि क्या इसको नीचे हम लोग सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए फिर आपको नोट को देखना पड़ेगा, जो नोट लिखा है उसको सेटिस्फाइड कराइएगा, तब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्या इसको बना सकते हैं नीचे कि नहीं बना सकते हैं। तो नोट कहता है कि बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और पावर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आप अलजेब्रा को एडिशन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बेस तो सेम है, नोट सेटिस्फाइड किया, लेकिन पावर की बात करते हैं तो यहाँ पावर क्या है आपका, सेम नहीं है। पावर क्या है, 3 है तो 2 है। इसे कहने का मतलब है आगे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो मान लीजिए आपने बोला कि सर यहाँ पे x है, ठीक है, बेस सेम है। आप यहाँ भी क्या किए हैं, सबको जोड़े हैं, ऐड किए तो 19 है। तो हम भी क्या करते हैं, 19 और 6 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। अब बात आता है x का, चलो दोनों x में से एक x को लिख लिए। लेकिन क्वेश्चन आता है पावर की, बट पावर तो यहाँ क्या अलग अलग है। किस पावर को आप लिखिएगा, किसी पावर को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है इसको आगे सोल्व नहीं किया जा सकता। आप बोलिएगा भैया चलिए 2 लिखते हैं, नो, 3 को क्या किए, कोई ऑप्शन नहीं है, इसके आगे आप सोल्व नहीं कर सकते, एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते हैं। बोले तो इसका स्टॉप इतना ही पर कर देंगे। ठीक है, यानी बोले तो इसका मेरा आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, चलिए इसको नोट कीजिए।
बोलिए किसी को प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। अब जिसको भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। मेरे समझाने के बाद अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन उठा सकते हैं, कहीं से अगर जो दिक्कत हो पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं है तो उतारिए। जब भी अलजेब्रा का एडिशन आएगा तो उसको नोट को फॉलो कीजिए। नोट जो लिखाए हैं उसके पावर क्या होना चाहिए, सेम, बेस सेम होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाइड करता है तो अलजेब्रा का एडिशन आप इजी वे से उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर दोनों में से एक सेटिस्फाइड किया, दूसरा सेटिस्फाइड नहीं किया तो आप उसको अलजेब्रा का एडिशन नहीं कर सकते हैं, उसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। आप लोग उतारने वाला काम स्पीड में कीजिए, समझने में जितना टाइम लगेगा उतना देंगे हम आपको, लेकिन जब भी देख के उतारना है तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, स्पीड में। नोट कीजिए। जब भी अलजेब्रा का एडिशन कर रहे हैं तो दो चीज माइंड में सेट रखिएगा कि उसके बेस क्या होना चाहिए, इक्वल, बोले तो सेम, सेम होना चाहिए, और उसके पावर क्या होना चाहिए, सेम, पावर सेम, तभी आप अलजेब्रा का एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। दो चीज माइंड में सेट करके चलना होगा एडिशन निकालने के लिए कि उसके बेस सेम और पावर सेम। हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। जब भी समझा रहे हैं तो बोर्ड पे नजर रखिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। बोर्ड पर नजर रखिए, फोकस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है, सारे क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जितने भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा उसको आप सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन समझाते वक्त कहाँ नजर आना चाहिए, बोर्ड पर। क्वेश्चन है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 5 प्लस 7x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें और सारा पार्ट दे सकता है, 1 2 3 4 4 पार्ट है इसमें और भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 7x के पावर 3 प्लस 6x के पावर 5। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी हाईएस्ट पावर हो, ज़्यादा पावर हो,
उस पावर को एक जगह क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, कहीं भी दिखेगा उसमें तो अलजेब्रा के एडिशन में कहीं भी अगर दिखता है हाईएस्ट पावर हो उसको एक जगह करो। जैसे यहाँ पर पावर कितना हाईएस्ट 5 है, यहाँ भी पावर कितना हाईएस्ट 5 है। तो जब भी हाईएस्ट पावर हो तो कोशिश करना है कि दोनों पावर को एक जगह लिख लेना है। तो 6x के पावर 5 प्लस 6x के पावर 5 दोनों पावर को एक जगह अरेंज कर लिए, बोले तो सजा लिए। उसके बाद में क्या करना है, इसके बाद देखना है कि जस्ट 5 पावर है तो इससे नीचे वाला पावर कौन है, तो यहाँ 3 आता है। उसके बाद तो यहाँ भी पावर सेम है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है। तो दोनों को कोशिश करेंगे एक जगह क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो इसको कैसे लिखें, तो इसके आगे जो साइन है प्लस है तो यहाँ भी क्या देंगे प्लस, 7 है तो 7x के पावर 3। अब क्वेश्चन आता है कि इस 7 को हम लोग कैसे ओपन करें, कैसे लिखें इसको। तो इसके भी आगे क्या है प्लस है, इसी साइन को देंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। तो यहाँ पे साइन जो है आपका प्लस का है x के पावर 3। एंड नेक्स्ट जो इसमें जो भी पार्ट बच गया या और इक्वल दिख रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पावर की बात करते हैं तो पावर 3 के बाद कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ पावर 2 वाला एक पार्ट है मेरे पास, इसको भी आप लिख लेंगे 2x के पावर 2। उसके बाद में 5 के बाद जो पावर आता है आपका 4 आता है। चाहे तो 4 को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी लिखे तो इसको गलत नहीं माना जाएगा। पावर जो होता है आप जोड़ में या इधर लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, 2x के पावर 3 प्लस 3x के पावर 3। तो यहाँ पे होता क्या है कि 3 और 2 कितना हो गया, 5x के पावर 3। चलिए यहाँ पर पावर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई और पार्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 या 4x के पावर 2, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4x के पावर 2। लेकिन किसी कारणवश हमने क्या किया कि पहले जो 4x है उसको हमने पहले लिख लिया, पावर 2 को पहले लिख लिए और जो हाईएस्ट पावर है इसको बाद में लिखे। इसे कहने का मतलब है 2 और 3 5x के पावर कितना 3। दोनों केस में आंसर आपका क्या है, सेम है। यहाँ क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है पहले है, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है बाद में है। यहाँ पे क्या है, जो लोएस्ट पावर है वो पहले है, हाईएस्ट पावर बाद में है, ठीक है। तो पावर अगर गलती से भी इधर उधर कर देते हैं, मतलब सेपरेट में, उसको सेपरेट करने में गलती से कर देते हैं तो उसको गलत नहीं माना जाता है, सही माना जाता है। तो x के पावर 2 लिखे हैं, बट एक पावर इसमें छूट गया, एक पार्ट, प्लस 3x के पावर 4। आप बोलिएगा सर इसमें प्लस कहाँ से आया, तो किसी भी नंबर्स के पहले प्लस आपका हिडन रहता है, बोले तो छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ क्या कर लिए, प्लस को यहाँ पर ओपन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो भी पावर सेम है, पावर सेम वाले को क्या करना है कि उसके अचर पार्ट है, बोले इसका कांस्टेंट पार्ट है, उसको पहले ऐड कर लेंगे। अचर पार्ट वाले को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे उसको। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ अचर पार्ट है, क्यों ऐड करेंगे, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो नोट कहता है कि इसका पावर बेस सेम होना चाहिए और पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बेस भी क्या है, सेम है, पावर भी 5 है, तभी आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ 6 है तो यहाँ 6, दोनों 6 में से एक 6 को यहाँ पे ऐड न करना है तो क्या करेंगे 6 6 12। उसके बाद में क्या करना है, दोनों x में से किसी एक x को लिख लेना है। एक x जितना ही पावर है, पावर 5 हो 6 हो 7 हो, कितना भी पावर हो, उस पावर को एक पावर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में प्लस, अब बात आता है कि इसमें
यहाँ भी पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो इसके कोफिशिएंट बोले तो इसके अचर पार्ट को हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 7 7 हो गया आपका 14, दोनों एक्स में से बेस में से एक बेस को लिख लेंगे, पावर जितना होगा उतना पावर देंगे। अब क्वेश्चन आता है, आगे जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको नीचे लिखते जाएंगे, प्लस 2x के पावर 2 प्लस 3x के पावर 4। उसके बाद में नेक्स्ट क्या चेक करना है, देखना है कि इसमें किसका किसका पावर सेम है, बेस सेम है, तो इसको हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबका बेस क्या है, सेम है। क्वेश्चन तो आता है कि सबका सर बेस सेम है, लेकिन पावर की बात करते हैं तो इसका पावर 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, किसी का पावर इसमें इक्वल नहीं है, बोले तो सेम नहीं है, तो इसका एडिशन आगे नहीं हो सकता है, इतना ही पर इसको छोड़ देंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। नोट करने वाले आप लोग काम जो कीजिए स्पीड में, क्योंकि अलजेब्रा में एडिशन सबसे इजी है। थोड़ा सा समझिए कि एडिशन का अगर नॉलेज हो तो पूरे एडिशन को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा के पूरे थ्योरी देने के बाद, बेसिक कंसेप्ट देने के बाद आपका चैप्टर चालू होगा। चैप्टर का क्वेश्चन एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन कंसेप्ट मेरा समाप्त होने के बाद, बहुत सारे कंसेप्ट है, अलजेब्रा का जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, सारे को सबको क्या करेंगे, सब कंसेप्ट को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें चर आपका अलग अलग होगा। मान लीजिए कहीं पे x हो गया, कहीं y हो गया, कहीं पे z हो गया, उसमें चर अलग अलग रहेगा, तो क्या उसको कैसे सोल्व करेंगे, इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, बोर्ड पे नजर रखिएगा। बोल रहे हैं कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समझाते वक्त बोर्ड पे माइंड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत बच्चा होता है क्या है कि आया है पढ़ने लेकिन उसका दिमाग रहता है घर पे, तो ऐसा नहीं रखना है। अपने लाइफ के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा टाइम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 से 1.5 घंटा, पूरे दिन तो काम करना ही करना है। सब किसी को, दुनिया में जितना भी सक्सेस आदमी है सब काम करके ही आगे बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो बैठे रहे और खूब अच्छा से इनकम हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन आता है कि सर अगर वेरिएबल क्या रहे, अलग अलग रहे, एक्स वाई के रूप में रहे, तो एक्स वाई के रूप में जब भी वेरिएबल रहता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी भी x हो सकता है वेरिएबल, कभी y हो सकते हैं, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 प्लस 6y के पावर 3 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 9z के पावर 4। अब आता है इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करें। तो सोल्व करने के लिए जिसका भी पावर क्या हो, सेम हो और हाईएस्ट पावर हो, उसको कोशिश करो कि जो भी हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखे। अदरवाइज गलती से आप इधर उधर कर दिए तो आपका एडिशन सही है तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन कोशिश क्या करना है हर एक क्वेश्चन में कि हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखे। कुछ भी हो आपका, उसका चर पार्ट कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर 4 है। ठीक है, कितना है
4 है, तो चाहे तो आप 4 को पहले लिख सकते हैं, नहीं भी लिख रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जो भी इसका बेस सेम है और पावर सेम है, दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बेस x है, यहाँ भी बेस x है, पावर 3 है, पावर 3 है। तो अलजेब्रा का एडिशन कहता है कि एडिशन तभी कर सकते हैं आप जब उसका पावर सेम हो और बेस सेम हो। 4x के पावर 3 प्लस 3x के पावर 3, दोनों को एक जगह अरेंज कर लिए, बोले तो इस पार्ट को एक जगह दोनों को हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन है, और इसमें पावर सेम है, तो यहाँ x वाला जो पार्ट है ये भी x वाला पार्ट है, बट इसका पावर क्या है, अलग है, यहाँ पावर क्या है, अलग है। तो जब भी इसका पावर अलग हो तो उसको जैसे कि तैसे यहाँ पर लिखते जाएंगे, और जिसका सेम हो उसको एक जगह अरेंज करेंगे। सो 2 प्लस 2x के पावर 2 प्लस 9z के पावर 4, जो भी इसका नीचे आने वाला था उसको सबको लिख लिए हम लोग। अब क्वेश्चन आता है कि किसको ऐड करें, कन्फ्यूजन ही रहता है कि किसको ऐड करते हैं। तो नोट को फॉलो कीजिए, नोट कहता है कि पावर सेम होना चाहिए और बेस सेम होना चाहिए। तो पावर कितना है यहाँ 3 बेस x, तो 4 और 3 को अगर ऐड करते हैं तो ये हो गया 7x के पावर 3 अब प्लस 2x के पावर 2 प्लस 9z के पावर 4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्या इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने के लिए, चेक करने के लिए आपको जो नोट लिखा है उसको फॉलो कीजिए, तभी आप इसको आगे बना सकते हैं, अदरवाइज इतना पर छोड़ सकते हैं। बेस आपका जो x है, यहाँ z है ना। इसमें जो है एक पार्ट छूट गया है, प्लस 6 है y के पावर 3, तो यहाँ पे छूटा था तो नीचे भी क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, प्लस 6 है y के पावर 3। ठीक है, अब आता है इसको आगे क्या सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए वेरिएबल तो सेम है, x है, बट इसका पावर क्या है, अलग अलग है। तो जिसका ही पावर अलग अलग हो उसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, और जिसका पावर सेम हो उसी को आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दोनों का होना बहुत मस्ट है, तभी आप एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे बेस सेम पावर सेम, तो बेस सेम है बट पावर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं हो सकता है। और यहाँ तो आपका चर ही अलग है, बोले तो वेरिएबल अलग है, बेस अलग है, x है यहाँ y है, इसका एडिशन होने ही वाला नहीं है। यहाँ भी इसका बेस क्या अलग है, पावर भी अलग है, इसे कहने का मतलब है इसका एडिशन इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, इतना ही पर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि x के पावर 3 प्लस y के पावर 3 प्लस x के पावर 3 प्लस z के पावर 4 प्लस y के पावर 3। इसमें इस क्वेश्चन में बच्चा ज़्यादातर गलती करता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका अचर पार्ट को हम ओपन नहीं किए हैं, दिखाए नहीं है। इसमें अचर था आपका 7 2 9 6 अचर है ना, लेकिन इसमें अचर नहीं है। तो उसके कोई भी समझिए कि वेरिएबल हो और वेरिएबल के पास आपका अचर नहीं है तो समझो कि 1 है। कितना है, 1। इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। इसके भी आगे कुछ नहीं, कितना है, 1 है। इसके भी आगे कुछ नहीं तो कितना है, 1। यानी बोले तो अचर के सामने नहीं, उसके बगल में क्या होगा, आगे 1 होगा। ठीक, अब करना क्या है कि जिसका पावर सेम हो उसको एक जगह अरेंज कर लेंगे, उसको सजा लेना है। पावर यहाँ 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो दोनों पावर को एक जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो x के पावर 3 प्लस इसके आगे 1 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ओपन कर लो। ओपन करने से अगर कोई देखता है कॉपी तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ इसके अचर पार्ट को ओपन किया हुआ है। प्लस 1 x के पावर 3, दोनों को एक साथ क्या कर लिए, अरेंज कर लिए। उसके बाद में जो इसका पावर है 3 वाला, इसका ही पावर 3 है लेकिन इसका बेस y है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके आगे प्लस का साइन है
जो जो साइन रहेगा उसी साइन को लिखना है, थोड़ा भी अपोजिट नहीं लिखना है उसको। यहाँ प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, तो प्लस है तो प्लस, वाई है तो वाई, वाई के पावर 3, इसका आपका अचर पार्ट है 1। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, मेरे पास ये बच गया और ये बच गया, प्लस 1 जेड के पावर 4 प्लस, यहाँ भी आपका पावर क्या है, सेम है, तो दोनों वाई वाले पार्ट को कोशिश करो कि एक जगह कर लेते हैं। उसके बाद में आपका जेड लिख सकते हैं 1 वाई के पावर 3 प्लस 1 जेड के पावर 4। ठीक है, जिसका भी पावर सेम था उसको एक जगह उसको सेपरेट कर चुके हैं अपने अपने बेस के साथ। 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, दोनों x में से x लिख लेंगे, एगो पावर सेम है तो एक पावर को लिखना है आपको, प्लस यहाँ भी दोनों बेस सेम है, पावर सेम है तो इसका एडिशन कर सकते हैं आगे, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, वाई पावर 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 देंगे। बच क्या गया मेरे पास क्वेश्चन, तो 1 जेड के पावर 4। क्या आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, देखना है। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूजन करता है, जब भी एक्स वाई जेड रहता है उसको पता नहीं चलता है कि इसको हम एडिशन कैसे करें। क्या करता है, एक्स वाई दोनों को जोड़ देता है, अधिकतर देखोगे हम कि क्या करता है, एक्स और वाई जेड दोनों को जोड़ देगा, अब पावर को भी जोड़ देगा। वो ऐसा नहीं करना है, करना क्या है कि जो भी बेस उसका सेम हो उसी को जोड़िए, पावर सेम हो उसी को ऐड कीजिए, अदरवाइज किसी को ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ y के पावर 3 है, z के पावर 4 है, सबका आपका चर पार्ट बोले तो वेरिएबल सबका अलग अलग है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, पावर इसका सेम है लेकिन इसका क्या हो गया, वेरिएबल अलग हो गया, इसका ही पावर अलग है, इसका एडिशन आगे होने वाला नहीं है, आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो इतना ही तक बनाकर छोड़ देंगे। चलिए इसको नोट कीजिए दोनों क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन हो दोनों क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर किसी का भी क्वेश्चन हो समझने में वो पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत हो। अलजेब्रा का एडिशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसके सब्ट्रैक्शन देखेंगे, घटाओ, उसके बाद में उसके मल्टीप्लिकेशन। चैप्टर उसी को समझ में आएगा जो बैक क्लास आपका 10 दिन जो चलने वाला है वो सब करेगा, तभी समझ में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है चैप्टर। हाँ, बहुत सारा पार्ट है इसका, इक्वेशन है, बड़ा बड़ा क्लास है, बड़ा बड़ा आपका इक्वेशन आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लगभग समझो कि 10 दिन नहीं, लगभग 1 सप्ताह चलने वाला है बैक क्लास। इसके बेसिक कंसेप्ट दिया जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लास में थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जो 10 दिन क्लास किया उसको अलजेब्रा के बारे में पूरे फुली नॉलेज हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। टाइम तो लगता है क्लास में, लेकिन कंसेप्ट जो है आपका उसको फॉलो कीजिए, कंसेप्ट को। अलजेब्रा के कोई भी क्वेश्चन, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको बना सकते हैं। इस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे और बनाने के लिए देंगे, ठीक है। चलिए तो देते हैं 2 क्वेश्चन, देखते हैं कितना दिन बना के दिखाता है अलजेब्रा का एडिशन। 2 क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए ऊपर से मिटका रहे हैं, पूरे नहीं मिटकाएंगे। 2 क्वेश्चन लिखिए अलजेब्रा का, आपको एडिशन करना है, जोड़ करना है इसका। 3x के पावर 2 प्लस 4x के पावर 3 प्लस
9x के पावर 2 प्लस 6x के पावर 4 प्लस 8x के पावर 4। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कोई जल्दीबाजी में नहीं करना, आराम से उसके बेस को देखिए, पावर को देखिए, कोई बात नहीं। पहले आप 2 वाले को लिख दिए, 3 वाले को लिख दिए, उससे कोई दिक्कत, आंसर में आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर जो आने वाला है सेम आएगा। सिक्स एक्स के पावर 2 प्लस 9x के पावर 3 प्लस 7x के पावर 2 8x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3। नोट कीजिए, ये आपका एडिशन है। 2 क्वेश्चन सोल्व करके बताइए।